नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल्स ट्रेडिंग विद मंगल में। तो दोस्तों, आज मैं क्लास 10 लेकर आ गया हूँ। काफी दिनों के बाद दोस्तों क्लास 10 आ रही है। आपको बेसब्री से इंतजार होगा, क्योंकि दोस्तों कुछ पर्सनली प्रॉब्लम थी, इसलिए दोस्तों मैं क्लास नहीं कर पाया और आप लोगों को बताना भी भूल गया कि किस तरीके से मैं परेशानी में हूँ। तो दोस्तों अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अब दोस्तों क्लास कंटिन्यू चलने वाली है, डेली के डेली क्लास चलने वाली है। तो क्लास 10 में लेकर आ गया हूँ शेयर मार्केट की, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। इसमें दोस्तों इंडिकेटर्स देखेंगे कि इंडिकेटर्स से हमें किस तरीके से शेयर मार्केट का पता चलता है कि प्राइस अप डाउन हो रहा है या कैसे चल रहा है। तो दोस्तों इंडिकेटर को समझना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिस तरीके से हमने डाउ थ्योरी पढ़ी, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड पढ़ा, उसके बाद में कैंडल स्टिक्स पढ़ी, चार्ट पैटर्न्स पढ़े, तो दोस्तों सभी क्लासें हो चुकी हैं। और जो भी नए दर्शक हैं दोस्तों इस क्लास के अंदर, तो वो मेरी क्लास 1 से लेकर के 9 क्लास तक आप देख लें, तभी आपको ये इंडिकेटर्स वाली क्लास समझ में आएगी। इंडिकेटर भी दोस्तों एक दो क्लासों के अंदर से ही कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों हम चाहें तो एक क्लास के अंदर भी कंप्लीट करवा सकते हैं, लेकिन समझ में आना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मुझे पढ़ाने का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको समझ में आना भी जरूरी है। तो इसलिए दोस्तों बेसिक टू एडवांस क्लास चल रही है। तो धीरे धीरे ही सही, 1 महीने 2 महीने 3 महीने में आप कोर्स पूरा कर लेंगे, उसके बाद में मेरे साथ ट्रेडिंग करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एक एक क्लास कितनी कितनी महत्वपूर्ण है। उसमें हम कैंडल स्टिक का भी यूज करेंगे, उसके बाद में चार्ट पैटर्न्स का भी यूज करेंगे ट्रेडिंग करते समय। और दोस्तों डाउ थ्योरी को तो हर समय ध्यान में रखना ही है। उसके बाद में आपने देखा होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से यूज करे जाते हैं, तो दोस्तों सभी को हम यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों देरी ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और देख लेते हैं किस तरीके से आज का क्लास और ये सेशन रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों टेक्निकल्स। हम पढ़ रहे थे टेक्निकल्स एनालिसिस, तो टेक्निकल्स इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे नंबर 1 बात कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के ही पढ़ समझाऊंगा। टेक्निकल्स इंडिकेटर। तो दोस्तों टेक्निकल इंडिकेटर्स की हम बात करें तो इसमें प्राइस वैल्यू जो भी होता है दोस्तों, वो सब हमें पता चलता है किस तरीके से प्राइस कहां पर चल रहा है और किस तरीके से क्या होने वाला है शेयर मार्केट के अंदर। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स के अंदर दोस्तों हम बता दें आपको कि प्राइस एंड दोस्तों किसी भी उसके वस्तु की वैल्यू आदि की कैलकुलेशन कैलकुलेशन से बने टूल हैं। जो दोस्तों इंडिकेटर्स हैं वो वस्तु की प्राइस वैल्यू आदि की कैलकुलेशन से बने टूल्स हैं, और हमें इनको समझ के भी ट्रेड करने में आसानी होती है। यानी कि किसी वस्तु का प्राइस कितना अप हो रहा है और कितना डाउन जा रहा है, यह वस्तु ये वास्तविक स्थिति में क्या रहने वाली है, तो दोस्तों उसकी ये जो है टूल्स जो हैं, ये टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हैं, ये चीज हमें बताते हैं। उसके बाद में दोस्तों और भविष्य के प्राइज मोमेंटम प्राइज मोमेंटम का
अनुमान लगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों आपको समझ गए हो गए, आप इस डेफिनेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिकेटर क्या है। यानी किसी वस्तु से प्राइस वैल्यू आदि की कैलकुलेशन से बने टूल हैं, और हमें ये मार्केट में क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, प्राइस मोमेंटम का अनुमान लगाने में उपयोग करते हैं। यानी कि इंडिकेटर का सिर्फ यही काम रहता है कि अब मार्केट में क्या होने वाला है। यानी कि दोस्तों मार्केट अब जाने वाला है, यानी कि प्राइस में वृद्धि होने वाली है या प्राइस में गिरावट आने वाली है, तो ये चीज हमें इंडिकेटर बताते हैं। जो बड़े बड़े वो होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, तो दोस्तों उनको पहले से ही पता होता है कि अब इंडिकेटर ये वाला इंडिकेटर ये शो कर रहा है, तो हमें ट्रेड अप लेनी चाहिए या डाउन ट्रेंड में लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये डेफिनेशन हो जाती है प्राइस इंडिकेटर की, टेक्निकल इंडिकेटर्स की। अब दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो आपको लिख लेना चाहिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कुछ इंडिकेटर्स और मैं बता देता हूं कि इन्हें क्या क्या तरीके से देख सकते हैं। एक तो हो गया ये, उसके बाद में दोस्तों उन्हें चार्ट के साथ चार्ट के साथ प्लॉट किया जाता है। यानी कि जब हम चार्ट एनालिसिस देखते हैं तो इनको भी हम उसी के साथ देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से, यानी चार्ट एनालिसिस के साथ साथ हम देखते चलते हैं कौन सा इंडिकेटर्स क्या संकेत देने वाला है। और ज्यादातर विश्लेषण ज्यादातर विश्लेषण के लिए सपोर्टिंग टूल्स के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो आपको पता हो गया दोस्तों, उन्हें चार्ट के साथ एक प्लॉट किया जाता है और ज्यादातर विश्लेषण के लिए सपोर्टिंग टूल्स के लिए के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ साथ मेरे लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसे लिखना आपके लिए बहुत ही बेहद जरूरी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों बार बार आपको क्लास लेने से अच्छा है आप नोट्स बनाते चलें और अपना एक एक चैप्टर अच्छे से लिखते चलें, ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। कहीं भी आपको मिस्टेक हो रही है आपसे, तो आप उसे देख सकें। तो इसलिए दोस्तों आपको लिखना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपने ये लिख लिया होगा, मैं इतना पोर्शन मिटा देता हूं। उसके बाद में दोस्तों आज की इसकी इंट्रोडक्शन क्लास चार्ट की समाप्त हो जाएगी। फिर इंडिकेटर्स को मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा किस तरीके से पहचानना है, क्या करना है, इंडिकेटर कैसे संकेत बताता है हमें, ये पूरी एनालिसिस हम देखेंगे। तो दोस्तों ये हमेशा लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। यानी कि और होते हैं, और ये प्राइस के बाद मूवमेंट करते हैं, और ये
प्राइज के बाद मूवमेंट करते हैं, यानी कि किसी भी चीज का प्राइस क्या रहने वाला है उसके बाद ये मूवमेंट करते हैं और हमें उससे पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये हो जाती है डेफिनेशन, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आप लिख लें। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं कि किस तरीके से इंडिकेटर्स को हमें समझना चाहिए। उसके लिए दोस्तों कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, आप उनको भी सही ढंग से लिख लें। तो इंपोर्टेंट पॉइंट की बात कर लें तो इंपोर्टेंट नंबर वन, इंपोर्टेंट पॉइंट के अंदर नंबर वन एक ही क्वेश्चन आता है, इंडिकेटर किसे करें, यानी कि इंडिकेटर हम अगर इंडिकेटर लगा रहे हैं तो किस चीज पे इंडिकेटर लगाएं। तो इंडिकेटर इंडिकेटर्स उसे करें या नहीं, ये क्वेश्चन सबसे पहले हमारे दिमाग में दौड़ेगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है सच में इंडिकेटर दिखाते क्या हैं, यानी कि सच में इंडिकेटर दिखते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं और दिखाते क्या हैं, दिखाते क्या हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलते हैं कि इंडिकेटर दिखते कैसे हैं एंड दोस्तों दिखाते क्या हैं। उसके बाद में दोस्तों दूसरा सवाल आ जाता है कि इंडिकेटर का सही इस्तेमाल कैसे करें। इंडिकेटर का सही इस्तेमाल कैसे करें। तो ये भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इंडिकेटर का सही इस्तेमाल कैसे करें। उसके बाद में दोस्तों दूसरा पॉइंट आ जाता है कि इंडिकेटर का इस्तेमाल करते समय सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है, यानी कि इंडिकेटर का इस्तेमाल करते समय सबसे बड़ी गलती क्या होती है। तो इन चीजों पे हम सभी पे नजर रखने वाले हैं, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप नोट करें और इनके बारे पे भी दोस्तों डिस्कशन करेंगे। इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं हमारे ये। अब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, अब बात करेंगे इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो यूजेबल हैं, उन्हें ही हम देखने वाले हैं। आपने आशा करता हूं इंडिकेटर पॉइंट्स निकाल लिए होंगे, जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन चलते हैं, साथ साथ आपने लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो आप लिख लें। उसके बाद में दोस्तों अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की, यानी कि टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो टाइप ऑफ इंडिकेटर में बात करेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या नाम होते हैं इनके, एंड दोस्तों किस तरीके से हमें इन्हें पहचानना जरूरी होता है और कब कब इंडिकेटर का इस्तेमाल करना चाहिए। जो हमने पॉइंट्स अभी लिखे हैं उनको सही तरीके से
किस तरीके से समझना चाहिए। तो टाइप ऑफ इंडिकेटर में सबसे पहले आ जाता है RSI, यानी कि रिलेटिव रिलेटिव ऑफ सॉरी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो इस तरीके से ये आ जाता है नंबर 1। नंबर नंबर 2 पे आ जाएंगे सुपर ट्रेंड सुपर ट्रेंड। नंबर 3 पे आ जाएंगे स्टोचैटिक। नंबर 4 पे आ जाएंगे, हमने 3 तक देख लिए। अब आ जाता है चौथा MACO, यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्सन डिवर्सन। उसके बाद में दोस्तों 5वें नंबर पर आ जाएगा अपना बी मैप सॉरी बी बैप, डब्लू है। ये हो जाएगा वैल्यू वेटेड एवरेज प्राइस। 6 नंबर पर EMA एक्सपोनेंस मूविंग एवरेज। उसके बाद में 6 नंबर पर सॉरी 7 नंबर पर बुलिंग बुलिंगर बॉन्ड्स। 8वें नंबर पर पीवोट पॉइंट। तो ये टाइप्स ऑफ 1 से लेकर 8 तक होते हैं। अब बात करने वाले हैं दोस्तों कि इनकी डेफिनेशन और कैसे पहचानेंगे, कैसे काम करते हैं ये इंडिकेटर्स, उनको भी देख लेते हैं। तो आप नोट्स कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। तो सबसे पहले बात करेंगे RSI की, किस तरीके से पहचाने, किस तरीके से ये काम करते हैं। RSI की बात कर लें तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में उपयोग किए जाने वाला एक मोमेंटम इंडिकेटर है। आप लिख लें कि ये टेक्निकल एनालिसिस में उपयोग किए जाने वाला एक मोमेंटम इंडिकेटर है। उसके बाद में दोस्तों RSI उस सिक्योरिटी की कीमतों में ओवर वैल्यू या फिर अंडर वैल्यू वाली स्थितियों
का मूल्यांकन करने के लिए सिक्योरिटी के हालिया मूल्य परिवर्तनों की स्पीड और मैग्नीट्यूड को मापता है। यानी कि आरएसआई जो इंडिकेटर है उस सिक्योरिटी की कीमतों में ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू वाली स्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए सिक्योरिटी के हालिया मूल्य परिवर्तनों की स्पीड और मूवमेंट को मैग्नीट्यूड को मापता है। नोट, आरएसआई 0 से 100 तक के पैमाने पर काम के पैमाने पर एक ऑसिलेटर यानी कि 1,00,000 गिराफ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों ये हो जाता है आरएसआई इंडिकेटर किस तरीके से किस वैल्यू को मापता है। अब दोस्तों आगे आने वाले जो भी इंडिकेटर है उनकी डेफिनेशन नेक्स्ट वीडियो में होगी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और आपको वीडियो को लाइक भी करना है दोस्तों, और लाइक करके हमें ये भी बताना है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना है ताकि आने वाली हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। डेली की डेली जो भी क्लास में देता हूं वो आप तो पहुंचती रहे, और आप इसी तरीके से नोट्स बनाते रहें क्योंकि आपको आगे क्लास लेनी ना पड़े। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।